are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your introducing sociology book and we are reading chapter 5, doing sociology research methods. In the previous video, we had studied what is doing sociology research methods introduction, and today I will give you some research methods. In the previous video, I had also given you the process, the steps of research methods. So let's see the research method. Research methods can be classified into micro and macro research methods, primary and secondary methods, qualitative and quantitative methods. So children, हम रिसर्च मेथड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो रिसर्च मेथड्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स में. आप इसे फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्रो अस माइक्रो रिसर्च. सो माइक्रो रिसर्च, माइक्रो मेथड, it is designed to work in small intimate settings, usually with a single researcher. Thus the interview and participants observation are thought of as micro method. Second, macro method, it is designed to tackle large scale research involving a large number of respondents and investigators. Survey research is the most common example of a मैक्रो मेथड. सो चिल्ड्रन, माइक्रो मेथड क्या होती है? इसमें छोटे वर्क को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि यूजुअली सिंगल रिसर्चर होगा, एक रिसर्चर होगा और उसमें जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यूअर जो है अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा रिपोर्ट तैयार करेगा. वह कहलाती है माइक्रो मेथड, जिसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, इंडिविजुअल या सिंगल के द्वारा भी वह किया जा सकता है. और मैक्रो मेथड जो है वह लार्ज स्केल रिसर्च इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. सर्वे रिसर्च इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलकर के उसमें ऐड होते हैं, उनका सर्वे होता है और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है. तो ये कहला गई मैक्रो मेथड. माइक्रो मेथड में कम लोग शामिल होंगे, इसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं. यह एक रिसर्चर के द्वारा भी हो सकती है, इसमें कई रिसर्चर्स, कई इन्वेस्टिगेटर्स इंक्लूड होते हैं. सेकेंड है प्राइमरी अस सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस फ्रेश और प्राइमरी डेटा. इंटरव्यूज जनरेट प्राइमरी डेटा. Secondary research, it relies on secondary or already existing data in the form of documents or other records and artifacts. Historical methods typically rely on secondary material is found in archives. So children, primary और secondary research, इसमें क्या करेंगे? प्राइमरी रिसर्च में जो ज़्यादातर जो प्राइमरी डेटा होता है, मतलब फ्रेश डेटा का यूज़ किया जाता है. कोई भी गया, किसी का इंटरव्यू लिया और वो जो उससे जो भी जानकारी मिली वो फ्रेश होगी, या फिर कोई भी नई चीज़ की जब शुरुआत की जा रही है उससे जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो डेटा तैयार की जा रहा है, वो प्राइमरी मतलब फ्रेश डेटा तैयार किया जा रहा. सेकेंडरी रिसर्च में क्या होगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब पहले से जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर फिर से रिसर्च की जाती है, तो वह कहलाती है सेकेंडरी रिसर्च. जैसे हिस्टोरिकल मेथड्स में ज़्यादातर सेकेंडरी मटेरियल को ही यूज़ किया जाएगा. मान लीजिए कोई हमारे पास हिस्ट्री की चीज़ें रखी हुई हैं, उसके बारे में किसी ने पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसको फिर से रिसर्च करना और उसके बारे में और नई खोज करना, वो कहलाएगा सेकेंडरी रिसर्च. देन क्वांटिटेटिव अस क्वालिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट डील्स इन काउंटेबल और मेजरेबल वेरिएबल्स, प्रपोर्शंस, एवरेज एंड द लाइक. Example, survey. And qualitative research, it deals with more abstract and hard to measure phenomena like attitudes, emotions, values, etc. Example, interview, observation.
कॉन्टेक्ट एनालिसिस ऑफ पेंटिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। अब चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होगी, इसमें काउंटेबल चीज़ें होंगी, मतलब वेरिएबल्स जो होंगे या उनको मेज़र किया जा सकता है या फिर काउंट किया जा सकता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए हम पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है या फिर लिटरेसी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें काउंटेबल है, मेजरेबल है, तो ये जो होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगी वह उसे मेज़र नहीं किया जा सकेगा, जैसे एटीट्यूड है, इमोशंस है, वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती हैं। तो इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होगी जिसमें कि मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता है। लाइक जैसे एग्जांपल है इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें जो लिए जाएंगे, मतलब इसे ऑब्जर्व किया जाएगा चीज़ों को, है ना, एनालिसिस किया जाए पेंटिंग्स का, एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन उन्हें क्या है, उनकी क्वालिटेटिविटी क्या है वो देखा जाएगा, क्वांटिटेटिविटी उनकी नहीं देखी जा सकती, उन्हें नहीं काउंट किया जा सकता। तो ये आपकी हो गई क्वालिटेटिव रिसर्च। तो चिल्ड्रन आज हमने रिसर्च मेथड्स देखी कि रिसर्च मेथड्स कितने प्रकार की हैं। 3 टाइप की रिसर्च मेथड्स हैं, मैक्रो अस माइक्रो, प्राइमरी अस सेकेंडरी और क्वांटिटेटिव अस क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, एक तो क्वांटिटेटिव में सर्वे का एग्जाम्पल आया, दूसरा मैक्रो में सर्वे का एग्जाम्पल आया। तो हम सर्वे मेथड भी एक मेथड है उसे देखेंगे और लिखेंगे इसके बारे में कि सर्वे इज अ क्वांटिटेटिव मैक्रो रिसर्च मेथड। सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और मैक्रो रिसर्च मेथड है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन सेम टॉपिक। इसके बारे में बताया जाएगा सर्वे मेथड के बारे में कि इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट information about people's attitude, beliefs and behavior. It involves the collection of standardized information from the population being studied, and standardized information is gathered by asking same questions to all respondents in exactly same order. सर्वे मेथड में क्या होता है कि इसमें पीपल्स के एटीट्यूड हैं, बिलीव्स हैं, बिहेवियर हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सर्वे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब सर्वेज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला तो है डिस्क्रिप्टिव सर्वे और दूसरा है एनालिटिकल सर्वे। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आएगा, दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स in a given population, for example income distribution, extent of literacy in a particular area। तो चिल्ड्रन सर्वे जो है वो भी 2 टाइप का है, एक तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे जिसमें डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है कि मान लीजिए इनकम कितनी है या फिर लिटरेसी रेट क्या है ये किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे है जिसमें डिस्क्राइब किया जा सकेगा एक्यूरेट मेजरमेंट करके, तो यह हो गया डिस्क्रिप्टिव सर्वे। है एनालिटिकल सर्वे, इट इज कंसर्न्ड विथ डिफरेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल a researcher may want to look at the relationship between level of prosperity and sex ratio. So children, एनालिटिकल सर्वे डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर किया जा सकता है। जैसे कि एक रिसर्चर है, वह मान लीजिए रिलेशनशिप देख रहा है प्रॉस्पेरिटी और सेक्स रेशियो के बीच में, तो इसके ऊपर वह सर्वे कर सकता है। इस टाइप का सर्वे जो होगा वो एनालिटिकल सर्वे कहलाएगा। आज हमने रिसर्च मेथड्स और साथ साथ सर्वे मेथड इसके बारे में आज पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वे के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड डे।